चलिए बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। और 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। चित्र भी दिया है एनसीईआरटी किताब में, आप लोग उसके देख के समझ सकते हैं। और रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। मतलब क्या है, देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि एक वर्गाकार रुमाल है मेरे पास में। कैसा रुमाल है? वर्गाकार रुमाल। और इसके अंदर उसने 9 जो है वृत्त बनाए हैं। एक तो ऐसा बना लिया, एक फिर ऐसा बना लिया टच करते हुए एक दूसरे से, एक ऐसे बना लिया, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पे बना लिया एक, सेम एक ऐसा बना लिया। ये सब टच कर रहे हैं आपस में। मेरा चित्र क्लियर नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन इतना कन्फर्म है बेटा, आप लोग किताबों में 2 देखेंगे ना तो वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ ये इतनी स्पष्टता नहीं आ पा रही होगी मेरे चित्र में, ठीक है। लेकिन चलिए फिर भी हमने कोशिश की है कि ये 9 इसके अंदर गोले बने हैं। अब रुमाल के अंदर 9 गोले बने हैं। 9 गोले बनाने के बाद में, 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाने के बाद में रुमाल का कौन सा हिस्सा बचता है उसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब कौन सा हिस्सा बचा है? ये हिस्सा बचा है ना, ये जहाँ जहाँ मेरा ये चौक चल रही है, ये वाला समझ पा रहे हो आपके पास में, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपके पास, ये जो बीच का हिस्सा जो बचा है आप देख पा रहे होंगे, है ना ये। और अब हमारी मेन बात ये है कि हम लोग शेष रुमाल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जो ये बचा खुचा हिस्सा है ना आपके पास में, कैसे निकालेंगे इसका यो एरिया, उसको एक नज़र लिख लें। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कर भी सकते हो फिर कि शेष रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का जो क्षेत्रफल रहेगा बेटा वो किसके बराबर रहेगा भाई? वर्ग का क्षेत्रफल। अगर मैं इसको ABCD कह दूं, हाँ इस वाले को A कह दिया, इस वाले को B कह दिया, C कह दिया और D कह दिया, ठीक है आपके पास में, तो कह देंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, माइनस जो 9 गुणे, यानी कि 9 हमारे पास कितने वृत्त हैं, ये 9 है, 9 गुणे, और ये त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दी है इसकी इन्होंने? 7 सेंटीमीटर। तो 9 गुणे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि हम अगर ABCD का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो ये वर्ग है और वर्ग में हमें भुजा चाहिएगी, यानी कि भुजा ये कितनी होगी इसको देखना रहेगा, और ये कितनी होगी ये देखना रहेगा। बस फिर हमारा काम आसान है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इस छोटे से वृत्त की त्रिज्या 7 है तो 7 इधर होगी, तो इसका व्यास कितना बनेगा? 14 सेंटीमीटर का व्यास ये बनेगा, और 14 सेंटीमीटर का व्यास ये बनेगा, और 14 सेंटीमीटर का व्यास ये बनेगा। बात समझ पा रहे हो ना? तो इसका मतलब 14 + 14 + 14 है। तो अगर आप बात करें वर्ग ABCD के लिए, वर्ग ABCD में, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देंगे, बाद में काम करेंगे। हमारा जो DC होगा वो हमारा 14 + 14 + 14, ठीक है, यानी कि 42, कितना? 42 सेंटीमीटर रहेगा। और चूंकि वर्ग है, ये भी 42 है ना, तो ये भी 42 ही होगा, और साथ ही साथ हमारा जो BC रहेगा वो भी 42 ही रहेगा। 14 + 14 + 14 = 42, ठीक है, सेंटीमीटर। अब मैं सिर्फ डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ। तब देखिए, तब रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि DC गुणे BC, यानी कि 42 गुणे 42, माइनस 9 गुणे, अब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², सही है।
तो यहाँ से हम लोग पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 रख लें और आर आ जाएगा 7 × 7। जब इससे से कट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 42 × 42 कितना होगा, 42 × 42 कितना हो जाएगा भाई, ये होगा 1764। कितना हो जाएगा 1764। आप करके देख सकते हैं, 42 की 42 में गुणा करके आप देखना, यही आएगा भाई, है ना आपके पास में। और यहाँ पे जो आया वो आया 9 × 22 × 7, 1764 माइनस 9 × 22। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 × 154, मतलब 22 और 7 की गुणा 154 होती है, या 17 × 64 माइनस 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3, 9 पंजे 45 होती 48 हासिल लगा 4, 9 एकम 9 और 4 13। ठीक है भैया। और जब इसको घटाएंगे 1764 से जब हम लोग घटाएंगे 1386 तो 378, आई थिंक 378 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका आंसर बन जाएगा। यही आपका आंसर है। तो ज़्यादा इसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना था और छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो की हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 12। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है इन्होंने कि वो कह रहा है आकृति 12.30 जो कि मैं चित्र बना दिया है सामने, OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। वृत्त का चतुर्थांश समझते हो ना, कि अगर कोई भी वृत्त हमारे पास में हो और उसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये जो हिस्से बनते हैं, ये वाले ये हिस्से, ये चतुर्थांश हैं। तो इसमें भी हमें ये कहा गया है कि OACB, देख पा रहे हो, OACB एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब ये एंगल सीधी सीधी बात है 90 डिग्री रहेगा। और जो त्रिज्या दी गई है वो, यानी कि ये जो त्रिज्या है ये 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी, 3.5 सेंटीमीटर है। और ये भी, ये लेंथ भी पूरी कितनी होगी मेरे पास में, 3.5 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। और तो कहना क्या चाह रहा है, OD बराबर 2 सेंटीमीटर है। OD का मतलब ये O से D तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की, ये 2 सेंटीमीटर है। और फिर सारी चीज़ दे दी इसने अपने आप ही। तो दो चीज़ें कह रहा है। नंबर 1 उसने कही है कि चतुर्थांश जो हमारे पास में है, बुरे वाला चतुर्थांश, ठीक है, कौन सा है, OA, ठीक, एक ही चतुर्थांश है, OACB, समझ पा रहे कौन सा, OACB यानी कि पूरे का, ठीक है। OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, इसको निकालने में तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सीधा और सीधा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो लगेगा। दैट इज इक्वल टू थीटा हमारा 90 है अपॉन 360 इंटू पाई को 22/7 रख लें। और आपके पास में आर जो है वो काम करेगी इसके अंदर कितनी, 3.5, तो 3.5 × 3.5, ठीक है बेटा। और अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये लगभग जाएगा 9 चौक 36 और 2 दूनी 4 और 11 और 7 पंजे होता है 35, 0.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 × 0.5 इंटू 3.5 अपॉन 2 वर्ग सेंटीमीटर। इतना छोड़ दो, अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए फिर कह रहा है, नहीं इसको कैलकुलेट ही कर लो बाद में, क्या, क्योंकि उसने कहा है कि इसका आंसर निकालना ना मेरे को, तो इसका आंसर जो निकलेगा कर ले रहे हैं। तो इजी हो जाएगा मेरे पास, जब 11 की गुणा 11 पंजे 55, तो 1 के बाद दशमलव इतना इंटू 3.5 अपॉन 2, या इसको लिख लो आप, इसकी गुणा कितनी हो जाएगी अगर करके देखें, 3.5 की गुणा कर लें 5.5 के अंदर, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 या 15 और 2 17, है ना, ठीक है। और 5 पंजे 25 सेम आएगा ये भी और ये, तो 5 2 8 और 1 9 और फिर 1 ही है, 2 के बाद दशमलव, तो 19.25 कितना आ गया, 19.25/2। इसको 2 से भी डिवाइड कर लो, चलो साथ साथ, तो 2 × 18 हो जाएगा, ठीक है। और दशमलव आगे 2 × 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है, इतना ही बनेगा।
वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर पहला वाला आ गया, ये आपके पास में आंसर आ गया पहला। कितना आ गया भैया? क्या 9 डस्टर जरा उठा लें, 9.625, ठीक है, 9.625। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या पूछा है, नंबर सेकंड पे पूछा है भाई साहब, कह रहे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है आपके पास में, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग कौन सा है इसमें? छायांकित भाग हमारे पास में ये वाला है ना, तो सीधी बात है ये होगा चतुर्थांश। देखिए ध्यान से जो मैं बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। क्लियर है भाई? इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर इसका ये क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा, सीधी बात है। और इसका क्षेत्रफल कितना निकाला मैंने? 9.625 माइनस इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार क्या है? 3.5। ऊंचाई कितनी है बेटा? 2 से 2 कट गया तो आ जाएगा 9.625 माइनस 3.5, तो घटा लो। पास में बेटा 6 पॉइंट कितना 625 से 500 जो आ गया 125 है ना, 125 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप आंसर यहीं पे आप इसका छोड़ सकते हैं। पीछे जो आंसर दिया गया है वो उन्होंने बटे में छोड़ा है। पहले वाला जो आंसर आया बेटा उसको लिखा उन्होंने 77/8, तो जब 77/8 को आप भाग करोगे तो यही आ जाएगा। और दूसरा आंसर दिया उन्होंने 49/8, और जब 49/8 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, कभी आप सोचोगे पीछे ये है और वो ये है, क्योंकि क्या होता है कई बार आपने देखा होगा ऐसा ही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड्डे में छोड़ते हैं। भाई साहब क्या करते हैं, आंसर सीट वाले भाग करके दिखा देते हैं, तो उसका भरोसा नहीं है। तुम आप अपने हिसाब से काम करो जो करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या करना है? 13 बहुत आसान क्वेश्चन है, 13 भी यार। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि आकृति 12.31 में यदि चतुर्थांश OPBQ कहाँ है? OPBQ, ये पूरी आकृति है, चतुर्थांशी है ये भी एक, और चतुर्थांश है तो ये वाला एंगल 90 होगा ही होगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब चतुर्थांश में कहा गया है, इन्होंने बना हुआ है, यदि OA 20 सेंटीमीटर हो, OA कहाँ पे है? ये वाली OA, यहाँ से यहाँ तक की जो OA है वो 20 सेंटीमीटर है। ओके, OA 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो और पाई का मान 3.14 रखना है। छायांकित भाग हमारे पास ये बाहर वाला हिस्सा है। अब सीधी बात ये नजर आ रही है हमें कि अंदर की तरफ जो OABC है ये एक वर्ग है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम अगर निकालना चाहते छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो पहले मैं बना लेता हूं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा बेटा वो किस फॉर्मूले से निकलेगा? वो निकलेगा, एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि जो हमारा चतुर्थांश है, चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस जो वर्ग है, वर्ग हमारा कौन सा? OABC का क्षेत्रफल ठीक है भैया। अब देखिए, अगर मुझे निकालना है चतुर्थांश OABC का क्षेत्रफल तो मेरे को इसकी त्रिज्या चाहिए, लेकिन त्रिज्या नहीं पता, क्योंकि त्रिज्या होगी OP, कितनी होगी? OP, या फिर त्रिज्या OP भी हो सकती है, त्रिज्या OQ भी हो सकती है, कि दोनों में कुछ पता है नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए कि जो OB है तो वो भी तो त्रिज्या ही बनेगी, ठीक है ना आपके पास में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो OP है वो बराबर होगा OQ के, और वो बराबर होगा OB के। तो पहले हम लोग OB फाइंड आउट कर लें, और OB निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि OABC एक वर्ग है तो ये 90 डिग्री है, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये 20 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ जब ये वर्ग है तो ये 20 है, तो बेटे ये वाली भी 20 ही होगी नहीं होगी? तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा कर निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं?
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम आर कह दें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं, ये आर है। तो अगर मैं ट्राइंगल त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज कौन से वाला, ओ ए बी में मैं बात करूं, तो आर स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 400, या आर इज इक्वल टू 800 का अंडर रूट, या आर इज इक्वल टू हो जाएगा 40 अंडर रूट कितना 400, तो इसको कह लो आप 400 अंडर रूट 2, 20 अंडर रूट 2। कैसे है, इसको लिखेंगे ना हम लोग कैसे है कि 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20, ठीक है। आप इसी गुणा करो, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं 3 बार आएगा केवल। एक मिनट जरा गड़बड़ कर रहे हैं ना, थोड़ी ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है, कोई नहीं अभी हल करते हैं। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 800, या आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 800 को लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 10। बात समझ रहे हो, 1 2 ये 1 2 ये 1 10 ये 1 10 ये, दो जोड़े बन रहे हैं तो बाहर तो आ जाएगा 2 10 दूनी 20 बार आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। आर इतना वर्ग इतना सेंटीमीटर जो है इसकी एक त्रिज्या आ जाएगी। अब बस सीधा उस फॉर्मूले में रखो और आंसर प्राप्त करो। तो लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा बेटा हमारे पास में छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है चतुर्थांश ओपी बी क्यू का क्षेत्रफल तो होगा 90 अपॉन 360, यानी कि थीटा अपॉन 360 वाला फॉर्मूला इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 1.14 यूज कर लेंगे और आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे इसको, यानी कि 20 अंडर रूट 2 गुणे 20 अंडर रूट 2, ठीक है, माइनस आपके पास में वर्ग ओ ए बी सी का वर्ग, तो क्षेत्रफल तो यह जगह लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 20 गुणे 20। तो अगर इसको सही से कैलकुलेट कर ले आ जाएगा हमारे पास, ये 4 बार कटेगा, 9 चौक 36 होते हैं और 4 पंजे होता है 20, ठीक है जी। देखो और 20 पंजे होता है 100, देखो 100 गुणे 3.14 गुणे अंडर रूट 2 2 2 हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 400, ठीक भाई। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास में 100 गुणे 2 किस में गुणा करेंगे तो 8 2 और 6 माइनस 400, या फिर ये कहा जाए कि आपके पास में कितना 6 2 8 00, ठीक है जी। इसके बाद दशमलव लग जाएगी यहाँ पे, 2 के बाद दशमलव लगेगी ना, ये कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना। माइनस के 400 जब घटाएंगे तो 228 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आपके पास, सॉरी 13 का 228, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए इसने कहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कि ए बी ओ सी डी केंद्र ओ, एक तो ए बी हमारे पास दिख रहा है, ये ए बी, ये वाला ए बी, एक सी डी, ओ केंद्र वाले, ठीक है जी। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली त्रिज्या तो ओ बी जो है वो 21 सेंटीमीटर है और ओ सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। सकेंद्री वृत्त, यानी कि सकेंद्री मतलब जो एक ही वृत्त के हों, दो चाप हैं, एंगल ए ओ बी जो है वो 30 डिग्री है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। छायांकित भाग आपका यही है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ओके। तो भाई इससे आसान तो क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में नहीं था, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख लेंगे डायरेक्ट, एक फॉर्मूला बना लेंगे पहले कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, बेसिकली इसमें 2 त्रिज्या खंड है, एक तो है त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड कौन से वाला, ए ओ, देखो ए ओ बी, ए ओ बी का क्षेत्रफल, उसमें से अगर घटा दूं नीचे छोटे वाला ओ ए डी, त्रिज्या खंड, ठीक है ना, कौन सा ओ सी डी का क्षेत्रफल, तो हमारा बात बन जाएगा। चलिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन, थीटा दे ही रखा 30 डिग्री, तो 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मतलब हो जाएगा, बड़े वाले की बात कर रहे हैं तो 21 गुणा 21 माइनस
30/360 छोटे वाले का इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 7 × 7। तो अब इसे कैलकुलेट आप कर सकते हो, ये कटेगा पूरा पूरा 12×36 12 बार, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास कि 12×22 × 21 × 21 / 7। 12 ऊपर थोड़ा ही आएगा यार, 12 नीचे आएगा, है ना, 12 आएगा नीचे, और माइनस ये भी आ जाएगा 22×7 × 7 / 12×7, क्योंकि ये भी तो 12 बार कटेगा। ओके, तो जब इसे काटेंगे तो 7×3 = 21 एंड 7×3 = 21, 7 से 7 कटा। और भाई अरे यार अब ट्राई करो यार, क्या करो, ट्राई, 100% आंसर मिलेगा, इसमें कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसको सॉल्व कर लेना यार, अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन वर्क है, क्लास 10th में तुम इतना तो कर ही सकते हो यार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में है 15 नंबर का, तो 15 में हमें क्या कहा है कि आकृति 12.33 में त्रिभुज ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। समझ ले जरा, ABC जो है AB और घूम करके C, ये पूरा ये जो है यहां से यहां तक का, ये एक चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है, 90 हो गया। ओके, और BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, यानी कि जो BC है ना, BC इसके बिल्कुल बीचों में एक प्रकार रख करके ऐसा अर्धवृत्त खींचा गया है, ये वाला, यानी कि आपके पास इस वाले की त्रिज्या बनेगी। अगर इस पॉइंट को हम लोग कुछ कह दें यहाँ पे, यानी पॉइंट यहाँ पे O कह दो चलो, तो जो OB है वो त्रिज्या बनेगी इस वाले की, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। तो भाई साहब कह रहे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो मैं पहले फॉर्मूला बना रहा हूं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो बराबर रहेगा, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। देखिए, अगर मैं इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लूं, ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि चतुर्थांश हमारे पास ये है पूरा, इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लूं, फिर मैं ये जो अर्धवृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल लूं, और इस पूरे में से मैं किसको माइनस करूं ताकि हमारे पास में ये निकल आए। आपको अगर एक चीज छोटी छोटी समझ में आ रही होगी तो एक बात समझो, आप ऐसा समझिए कि ये इसको हटाओ, भी इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये एक वृत्तखंड है छोटा वाला, और अगर मैं इस अर्धवृत्त में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा ना। तो मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वृत्तखंड, ठीक है, आप लिखें इसमें वृत्तखंड, कौन से वाला वृत्तखंड, इस वाले पॉइंट को आप कुछ कह लो, यहां बी, इसको पॉइंट को कह लो सी, डी कह लो इसको, BDC का क्षेत्रफल, ठीक है, नहीं आपके पास वृत्तखंड BDC, कौन सा BDC, ये वाला आपके पास में है ना। नहीं, शुरू में ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये कहिएगा कि अर्धवृत्त BC व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा वृत्तखंड, कौन से वाला, ये वाला BCD का क्षेत्रफल। सही है भाई। तो अब मेरे को BC व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना बनेगा, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, अगर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं मैं इस वाले का, तो मेरे को उसकी त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या निकालने के लिए मुझे ये BC चाहिए। तो आपको पता है मैं समकोण त्रिभुज में बात कर रहा हूं, इसको समीकरण एक बना के छोड़ दो, बाद में यूज करेंगे जब निकालेंगे। त्रिभुज BAC में अगर मैं बात करूं तो BC जो रहेगी वो रहेगी 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यानी कि 196 प्लस 196, यानी कि BC का जो स्क्वायर रहेगा दैट इज इक्वल टू 14√2 सेंटीमीटर आपके पास में, है ना। ये आ जाए कितनी, 14√2, ठीक। तो अगर मैं त्रिज्या की बात करूं कि जो OB रहेगी वो रहेगी 14√2/2, यानी कि 7√2 सेंटीमीटर। तो हो गया काम। तो अब इसका तो निकल आएगा आसानी से। अब त्रिज्या खंड का कैसे निकलेगा, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले हम लोग इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे,
और इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए पहले ये निकाल लेते हैं, BC व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, BC व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, आधा वृत्त है तो पूरा होता तो पाई आर स्क्वायर होता। एंड आर जो है वो निकाला अभी हमने कि आ जाएगा 1/2 गुणे 22/7 गुणे आर, 7√2, ठीक है, हटा लो इसको, और 7√2 है ना, तो 7 से 7 कटा, √2 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा 2। समझ पा रहे हो कैसे है, क्योंकि √2 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर केवल बचेगा 22 गुणे 7 यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो आया हमारे पास में एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब मेरे को चाहिए इस वृत्तखंड का, है ना, देखिए ध्यान से, वृत्तखंड कौन से का, BCD का क्षेत्रफल और वो कैसे निकलेगा भाई, कि पहले हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना इसका पूरेगा, ठीक है मेरे बेटा, ओके, और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो यानी कि आपके पास में त्रिज्य खंड या फिर चतुर्थांश कह लो, चतुर्थांश कौन से का, ADCA का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको नोट कर लो आप लोग, ये बीच वाले पोर्शन को मैं यहीं पे क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि ऊपर वाले फॉर्मूले की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसको रफ नहीं करना चाह रहा हूं ऊपर वाले को, ठीक है। तो मैं यहां पे आ रहा हूं, देखिए, तो जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है बेटा, वृत्तखंड कौन सा, BCD का जो क्षेत्रफल है दैट इज इक्वल टू, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा थीटा/, यानी कि 90 है तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू बनेगी इसके अंदर 14 गुणे 14 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 14 गुणे 14, क्योंकि आधार ये है और ऊंचाई ये है, ये कटेगा पूरा का पूरा आपके पास 9 चौक 36 4 बार, और ये कटेगा 2 11 हो जाएगा, इस 2 से फिर ये काट लो तो 7 हो जाएगा, और 7 से 7 कटा तो ऊपर आ जाएगा केवल 11 गुणे 14 माइनस 2 से थे 14, 7 गुणे 14 है ना, और आपके पास में 11 में 7 जाकर के बचते हैं 4 गुणे 14, या 4 चौक 16 का 6 का कितना, 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 56 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम निकालना चाहते हैं, किसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, छायांकित भाग का, तो इसमें रख लें, और इसमें रखने का खेल वही है कि BC व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाला अभी आपने, ये वाला, यानी कि 154 में से मेरे को ये जो निकाला अभी मैंने 56 घटाना पड़ेगा, 14 में से जो 6 जाके बचता है आपके पास में 8, और यहाँ पे 14 में से 4 जाके बचते हैं 9, तो 98 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 14 नंबर का, 16 नंबर सॉरी। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है कि आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वही बात है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। मतलब देखो 8 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का वृत्त यूं खींचा गया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त यूं खींचा गया, तो ये बीच वाला हिस्सा बना, इसका क्षेत्रफल जो कि इसके अंदर दिखाया गया है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए एक मैं आपको एक बात बता दूं, आसानी से समझ में आएगा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे, नहीं तो ये आपको सवाल ही लंबा भी हो सकता है अगर आप थोड़ा इसमें दिमाग कम लगाएंगे तो। देखिए अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरे भाई, दिख ये रहा है हमें, क्या दिख रहा है कि ये देखिए ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसका नामकरण कर दूं तो A B C और D, तो जो A B, इसमें यहाँ पॉइंट ले लें हम लोगों, P ले लें, A B P D जो है एक क्या है, चतुर्थांश है, अगर इसको हटा लें हम,
और इस चतुर्थांश में से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं कौन से का, DAB, इस वाले का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो कौन सा क्षेत्रफल निकल आएगा मेरे पास, ये निकल आएगा नंबर 1, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये एक बाइट से ये निकल के आ जाएगी। और सीधी बात है जितना ये है उतना ये दूसरा हिस्सा होगा, तो आंसर इन दोनों को जोड़ करके आ जाएगा या फिर इसका डबल करके आ जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए ये कह सकते हैं कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, मैं फॉर्मूला बना दे रहा हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा कितना आपके पास में, वो होगा कि चतुर्थांश ABPD का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल, और ये पहला हिस्सा निकलेगा। तो अगर इसको मैं डबल कर दूंगा मेरे बेटा तो हमारा काम बन जाएगा। तो बस अब रखो फॉर्मूला फटाफट, अब ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चतुर्थांश ABPD का क्षेत्रफल ये 90 है, ये 8 है, तो 90/360 फॉर्मूला वही लगेगा, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, कितनी कही रखने को, उसने कुछ नहीं कहा, अपने हिसाब से रख लो, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर 8 है तो 8 गुणे 8, ठीक है, माइनस इसे शुरुआत से ही कर रहा हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, माइनस त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल तो 1/2, आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 8, ऊंचाई कितनी है, बेटा, ऊंचाई है भी 8 ही है। तो सॉल्व कर लो भाई, देखते हैं फिर क्या खेल बनता है इसमें। ये कटेगा पूरा 9 चौक 36, 4 बार, और 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 2 तो बाहर रखिएगा जो का तू 22 गुणे 2 गुणे 8/7, थोड़ा केयरफुल हो गए, ये कटेगा 2 बार, 8 चौक 32, ठीक है। अब जो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, 2 को रख लीजिए बाहर, और यह आ जाएगा 22 गुणे 16/7 माइनस 32, ठीक है जी आपके पास में, और 22 गुणे 16 कितना हो जाएगा, कर लो सॉल्व, 2 इंटू 16 दूनी 32, 2 हासिल लेके 3, 16 दूनी 32 और 3 35, ठीक है, /7 माइनस 32, ठीक, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, या पहले हल कर लो, 2 को बाहर ही रखो, 352 माइनस 7 किस में गुणा करो, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 21 और 1 22/7, तो 2 गुणे इसमें से 352 में से घटाइए 224, तो 12 में से 4 जाके बचते हैं 8, और फिर यहाँ 4 में से बचते हैं 2 और 1, 128/7, तो इसको कर लो 256/7 वर्ग सेंटीमीटर। चलो इस बार हम छोड़ के देखते हैं बट्टे में उसने क्या दिया पीछे, इस बार हम छोड़ के देख लेते हैं पीछे उसने दिया क्या है, भाग नहीं करने चाहते क्योंकि वो छोड़ दे रहा है बट्टे में, बिल्कुल सही है 256/7। तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट।